कि आप जो है पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए। तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पे डाल के, छोटे मोटे लोगों पे डाल के आप जो है इससे बच के निकलना चाहते हैं। ये मुद्दा बहुत देशव्यापी स्तर पे चल रहा है। हर तरफ हर लोग इस पे जो है सक्रिय हैं और सबको बेहद चिंता है, सबको बहुत बड़ा झटका और धोखा लगा है। तो इसलिए जो है इस मुद्दे को हमने कांग्रेस पार्टी उठा रही है, क्योंकि जो दक्षिण भारत की महिलाएं आती थी वहाँ पे एक परंपरा है कि जो वो पहने होती हैं, जो आभूषण या जेवर ज्वेलरी, वो सब डाल देती हैं। इतने सालों से, दसियों सालों से जो ज्वेलरी, जो आभूषण, जो जेवर आ रहे थे, उनकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना है। पैसे का तो फिर भी जो है वो गड्डियां चोरी होती थी और जो है मान लो 13 लाख चढ़ावा आया तो 10 लाख दिखा दिया, 3 लाख गायब हो गया, है ना। तो वो तो उसकी तो गिनती, ये जो जेवर और आभूषण और ज्वेलरी आती तो उसकी तो कोई जो है इन लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं बनाया। कोई रजिस्टर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं। और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो लोगों ने शिकायत करने का सिलसिला शुरू हुआ है कि हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, उसकी हमें रसीद आज तक नहीं आई। तो उसका तो कितने 100 करोड़ का, कितने 1000 करोड़ का जेवर था, आभूषण थे, उनका तो कुछ पता ही नहीं। कहते भगवान राम की जो माला थी हीरे की, वो भी गायब है। तो ये तो अजीबो गरीब मामला, ऐसा तो सुना ही नहीं था। तो ये जो है ये अब मेरे हिसाब से राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक बहुत बड़ा धार्मिक मुद्दा है जिसपे हर एक की चिंता है और उसकी जिम्मेदारी से कोई बच के निकल सकता नहीं है। इसलिए जो है ये मुद्दा हम उठा रहे हैं। और आप राम के नाम पे वोट तो ले रहे हो, अब नोट भी लेना शुरू कर दिया। ये कौन सी जो है आपने नई चीज शुरू की है? लोगों के विश्वास से धोखा, लोगों की आस्था से धोखा, लोगों की भक्ति से धोखा। भगवान राम से जो लोगों की अगाध आस्था है उस पे ये चोट है, उन लोगों के साथ ये धोखा है। तो इसलिए ये मुद्दा हम उठा रहे हैं।